नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 29 तारीख है। ये जो पौध देख रहे हैं मेरी, ये सारी स्वीट सुल्तान की, ये सब पौधे ऐसे निकल आए हैं और मैंने इन्हें जो है 3-4 घंटे की धूप में, सुबह की धूप में रखा है। तो चलिए, मुद्दा ये नहीं है, ये तो चलो मैंने ऐसे दिखा दी आपको ये। और आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से मेरे लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट आया है। तो मैं वो गिफ्ट आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे लिए क्या आया है। तो वहाँ से मेरे लिए जो गिफ्ट आया है, उन्हें मुझे लग रहा है कि उन्हें बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़े होंगे इसके लिए। तो कल शाम को मुझे 28 को कल शाम को मुझे गिफ्ट मिला है। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं और गिफ्ट जो मिला वो इलाहाबाद में कन्वोकेशन थी, तो कोई कन्वोकेशन के लिए आए होंगे और भुवनेश्वर से कोई साइंटिस्ट हैं, तो मेरे हस्बैंड के वो जानने वाले हैं, उनके फ्रेंड हैं, तो उन्होंने फिर उनके हाथ जो इलाहाबाद जो आ रहे थे कन्वोकेशन के लिए, उनके हाथ भिजवाए हैं। तो फिर वो बेचारे वहाँ इलाहाबाद से स्पेशली ट्रेन से फिर वो झांसी कैक्टस देने के लिए आए। तो मैं दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। तो मैं गिफ्ट दिखाती हूँ मेरे गार्डन के लिए क्या आया। तो गिफ्ट दिखाने से पहले ये मेरे सपोनेरिया की जो है ये पौध देख रहे हैं, ये तैयार हो रही है इस तरह से, बहुत हेल्दी पौध तैयार हो रही है। तो खूबसूरत गिफ्ट जो आया वो ये हैं 7 तरह के जो ग्राफ्ट किए हुए कैक्टस ये आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से डिब्बे में थे। तो मैंने कल ही ये थोड़े से खोल के देखे थे शाम के टाइम, पर मैंने गिनती नहीं की थी, तो मुझे लग रहा था शायद 5 तरह के होंगे। मैंने पूरे नहीं खोले थे और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि सुबह ही जो गमले में खाली करूँ, तो छोटे छोटे पॉट में भी ये एक पौधा लग जाता है और बाद में आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे 5 इंची पॉट में भी लग जाते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने डिब्बों में ऐसे सजा दिए हैं। अभी मैंने जो कुछ एक पॉट खाली किए हैं, 2 बनाए हैं और बाकी बताती हूँ मिट्टी में कैसे। पहले ये दिखाऊं, इस तरह के डिब्बे में, इस तरह के ये बैग में, जो ये भुवनेश्वर का बैग आप देख रहे हैं, इस बैग में, उड़ीसा वाले बैग में, ये एक गत्ते का डिब्बा ये बंद था। और ये जो न्यूज़पेपर, ये देखिए कुछ ये निकल भी गए हैं, तो मैं इन्हें मिट्टी में ऐसे दबा दूंगी आते हुए। तो ये न्यूज़पेपर में ऐसे जो जड़ों में ये न्यूज़पेपर उन्होंने रैप किया हुआ था और ये गिल्ला था, न्यूज़पेपर ये गिल्ला था। तो इस तरह से हर उसमें ये पैक, ये मैंने खोला और इसमें से निकाला। तो शायद उन्होंने थोड़ा जो लाए होंगे वो थोड़ा थोड़ा पानी रूट्स में दे रहे होंगे। तो 2 सीमेंट के ये छोटे छोटे पॉट ये मैंने खाली वैसे ही करने ही थे, इनमें विंका लगे हुए थे। तो ये इतने साइज़ के हैं, 6 इंची होता है ऐसे, ये 6-7 इंची का होगा ये पॉट, और नीचे से तो ये ऊंचाई में ये छोटा है। ये देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे छोटा आ रहा है। तो ये 2 पॉट मैंने ऐसे किए हैं और बाकी 2 पॉट ये हैं, 5 इंची का ये है और ये 8 इंची का ये है। और मिट्टी जैसे कि मैं बनाना सिखाती हूँ, ऑर्गेनिक मिट्टी है और इसमें मैंने जो 3 मुट्ठी अंदाजे से राख निकाल ली है और बस ऑर्गेनिक मिट्टी में ये ऐसे ही मिक्स करूँगी इसको, और ये अभी गमलों में भर दूँगी और भर के फिर इसे मैंने ग्रो कर देना है ऐसे। ये तो एक जो कैक्टस मैं आपके सामने लगा के दिखाती हूँ और बाकी फिर मैं सब ऐसे ही ग्रो करूँगी। पहले मिट्टी को अच्छे से मिला लेती हूँ मैं। ये दीवार के साथ बड़े पौधों पे मैंने हल्का सा नेट का टुकड़ा दिया है, तो कुछ दिन तक इन कैक्टस को मैं दीवार के साथ ये नीचे रखूँगी। जैसे कि ये मेरी पौध भी थोड़ी लग रही है, धूप आती है, तो यहाँ पे मैं रखूँगी। फिर जब चलने शुरू हो जाएंगे, फिर हम इन्हें धीरे धीरे जो है धूप में लेके आएंगे। तो 3-4 घंटे की इनके लिए धूप जो है काफ़ी है वो। तो ये मैंने मिट्टी जो मिक्स कर दी है, अच्छे से तैयार कर दी है, और इस पॉट में 8 इंची वाले पॉट में इस तरह से ये डाल देनी है। तो नीचे ठिकरी की जगह मैंने थोड़ी सी जो पौधे निकले थे इन्हीं में से, गमलों में से, तो वही मैं कर देती हूँ ठिकरी के बजाय ये।
तो ये थोड़ी खाद वाद भी मिल जाती है। बड़ा गिल्ला नहीं मिलाना है। और बस अब कैक्टस रख देंगे इधर इसमें। ये भी बड़ा पोट है, अगर मैंने छोटा लिया होता ना 5 इंची का तो उसमें भी अच्छे से ये चलना था, बाद में भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसमें कांटे खूब मेरे हाथों में कुछ लग गए हैं, तो बचा के करना है। तो बस ऐसे ही, कुछ नहीं करना, ये ऐसे जड़ के साथ इसके सेंटर में रख देना है और फिर दाएं बाएं मिट्टी डाल देनी है। तो मैं भी करती हूँ ज़रा। तो मैंने ये अखबार का टुकड़ा जैसे हटा लिया है, ये देख रहे हैं, और इसकी जड़ को ये ऐसे ढक दिया है और पानी इसको दे देना है ताकि गिल्ला रहे, क्योंकि कुछ दिन तो हो गए होंगे इनके, वहाँ भी ये आए होंगे, ये पौधे निकालने होंगे जड़ के साथ, ये इस तरह से। तो बस इतना काफ़ी है मिट्टी ये। तो अभी मुझे दे देना है इसको पानी। तो ये देख रहे हैं, तो इस तरह से ये 8 इंची पोट में एक मेरा कैक्टस लग गया। अब बाकी वाली भी जितने जो मेरे से इसी तरीके से मैं इन्हें ग्रो करती हूँ, तो मैं फिर बाद में बताती हूँ आपको। तो मुझे ये काम निपटाते 1:45 दोपहर के हो गए हैं। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, पता नहीं अजीब ही जैसा मौसम हो रहा है। टेम्परेचर जो अभी नवंबर के कुछ दिन भी आगे जो 10 दिन का बताते हैं जैसे गूगल में, तो 34 डिग्री और 33 डिग्री चल रहा है। इस तरह से चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ठंड का तो कोई नामो निशान नहीं है। और पंखे चल रहे हैं अभी मेरे यहाँ। तो ये मैंने पूरा काम कर दिया है। बस एक जो पोट ये मेरा खुद का बनाया हुआ, तो देखने में ये ऐसे बड़ा लग रहा है, तो 1 किलो डिब्बे वाली जगह भी नहीं है इसमें, हाफ होगा इसका, क्योंकि ये जो बाहर का हिस्सा बहुत मोटा है, अंदर से बहुत छोटा है और नीचे बेस में भी खूब जो सीमेंट लगी है। तो मैंने ये लगा दिया है और जब चलने लगेगा तो फिर मैं इसको थोड़े बड़े पोट में शिफ्ट कर दूँगी। बाकी ये पोट तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो बहुत बड़े बड़े हैं ये भी, तो इन्हें जो शिफ्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस ये एक छोटा है, थोड़ी सी कम मिट्टी है इसमें, तो बस चलने के लिए मैंने इसमें लगा दिए हैं। वैसे भी कहीं से चीज़ आए और उनके कितने एफ़र्ट्स लगे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद समझ रही हूँ। तो जब मुझे ऐसे कहीं चीज़ आती है कहीं से, तो मैं उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, क्योंकि जब मैं भी किसी को चीज़ भेजती हूँ तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी उस चीज़ की कदर करें। तो जैसे मैं कॉन्टेस्ट वगैरह रखती हूँ, सीड्स वगैरह देती हूँ, तो मेरी यही इच्छा रहती है कि लगाने वाले उसे अच्छे से ग्रो करें। तो इसी तरह से ये मैंने कर दी हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो शाम के टाइम थोड़ा लेट आए थे, अगर शाम के टाइम मेरे पास टाइम होता तो मैं शाम को ही इन्हें लगा देती। तो अब मैं इन्हें उठा के जो छाया वाली जगह में जो दिखाई है वहाँ रख दूँगी और कुछ दिन के लिए। और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी अगर मॉइस्ट है तो फिर से पानी नहीं देना है, अगर सूखी नज़र आए तो फिर देना है, क्योंकि नीचे मॉइस्चर जो ऊपर भले ही सूखी नज़र आए नीचे मॉइस्चर बना रहता है। तो अभी मैंने अच्छा पानी इनमें डाल दिया है। तो जिस मिट्टी में ये लगे थे, तो जैसे डिब्बे में ये मिट्टी झड़ी है, तो ये रेतली मिट्टी भुरभुरी जैसी मिट्टी है। तो मैं जो ऑर्गेनिक मिट्टी में जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिले मिट्टी में मैं ग्रो करती हूँ। आपने मेरे गार्डन में कैक्टस लगे देखे ही हैं। तो चलिए एक छोटे से पोट में अपने गार्डन का लगा हुआ ये गमला भी मैंने खुद बनाया हुआ है छोटू सा। तो इसमें ऑर्गेनिक मिट्टी में ऑर्गेनिक चीज़ें मिली मिट्टी में, तो ये मेरे वाला ये कैक्टस लगा हुआ है। तो देख रहे हैं ये खूब फैल रहा है। ये भी आपके सामने ही मैंने ग्रो किया हुआ था। तो और भी गमलों में लगे हैं। तो ऑर्गेनिक, बस ये तेज़ जो बारिश आती है, सीधी बारिश, उससे इन्हें बचाना होता है, उनसे जो सीधी बारिश पड़ती है। तो ये वाले जो कैक्टस हैं, ये मून कैक्टस, तो इस तरह से बहुत सालों पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे और मैंने ये ग्रो भी किए थे। तो मैं गर्मियों में जब हिमाचल चली गई 2 महीने के लिए, और पीछे बरसात के टाइम मैं आई हूँ, शायद जुलाई में गई थी मैं, जून या जुलाई में ऐसी गई थी, जुलाई अगस्त में गई थी, कुछ ऐसे ही था मौसम। तो पीछे से बरसात हुई होगी तो फिर वो सारे गल गए। तो तेज़ बरसात से इन्हें बचाना पड़ता है, सीधे बचाना पड़ता है। तो ये फिर बने रहते हैं और पानी ज़रूरत भर का इन्हें देना पड़ता है। तो यही सब इनकी केयर है। तो ये देखा 7 तरह के आए हैं। ये मेरा भी बीच में मिलके कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और बाकी जो ये निकले हिस्से थे डिब्बे में पड़े थे, ये भी मैंने हल्के से ऊपर ऐसे रख दिए हैं। रूट्स बनेंगी तो फिर इन्हें भी मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर दूँगी।
तो मेरा ख्याल है आपको ये पसंद आ रहे होंगे, ये इस तरह से। तो चलते चलते मैं एक कमेंट का आंसर भी दे देती हूँ। किसी बहन भाई ने पूछा है, ये सालबिया के पौधे मेरे निकल रहे हैं। तो किसी बहन भाई ने पूछा था कि पौध जो है कुछ मर जा रही है। तो बहुत ज़्यादा छाया में रखने से भी पौध जब पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो रूट्स जो है हमारी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इन्हें धूप मिलना भी ज़रूरी है और पानी उतना ही देना है जितनी इन्हें ज़रूरत हो। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है, पानी रुकना नहीं चाहिए। और अगर पानी की कमी हो जाती है, कई बार हमें ऊपर मिट्टी दिखती है कि गिल्ली गिल्ली है, पर वो गिल्ली नहीं, सूखी होती है। तो जिस हिस्से में वो जितनी कर सूखी होती है तो वहाँ की भी रिपोर्ट भी जो मर जाती है। तो ना पानी की कमी करनी है, ना ओवर वाटरिंग करनी है। तो इस तरह से पानी ये इनको देना है। तो ये मेरे कॉर्नफ्लावर, ये पता नहीं आपके सामने मैंने लगाए थे, मुझे नहीं अब याद है। तो बस ये मैंने लगाए हैं, डेट ये लिखी हुई है 26/10 लिखे हैं, 26/10 ही लिखे होंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये हैं, ये इस तरह से निकल रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से एक्रोक्लाइनम आपके सामने ही ग्रुप किए थे। तो ये इस तरह से, ये 2 गमले हैं और 2 गमलों के बीच में ये ऐसे रख रही हैं। ये 2 गमलों की छाया आ रही है और कहने को ऐसे धूप भी आ रही है। और ये अनजाना डेजी, ये धूप भी आ रही है और ये ऐसी नेट है। तो इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि छाया वाली जगह हो और धूप भी आए। तो मैं इस तरह से जुगाड़ करती हूँ। और वर्वीना के भी खूब मेरे ये वर्वीना के भी निकले हैं और कुछ और भी निकले हैं जो आपके सामने ग्रो किए थे मैंने। और कुछ वर्वीना के ये मैंने 20 तारीख को डाले हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी ढेर सारी पौध आई है और ऊपर हल्का सा ये मैंने कूड़ा कचरा दे दिया है। पर जो पत्ते बड़े आते हैं ना, तो इनके नीचे जो पौधे फिर दब जाते हैं, वो नहीं निकलते हैं। और साइड वाले तो इसलिए बड़े बड़े पत्ते वगैरह ये कुछ नहीं देने हैं। हल्का फुल्का फूस हो तो ये दे देना है, पर ये बड़े बड़े पत्ते से नहीं ढकने हैं। तो फिर वहाँ से जो पौधा दब जाता है हमारा। और ये मेरे पिंक और वाइट कॉस्मोस, तो ये सीधे धूप में ही रखे हैं मैंने। मेरे ख्याल से कोई 4-5 घंटे की धूप तो सीधी इन पे आती है। और ये वाले जो ये निकल रहे हैं ना पौधे, ये आपके ये निकाल देने हैं आपने जुलाई के, ये खुराक ले लेंगे सारी। और ये खटुआ का निकला है अपने आप ही, ये निकाल देने हैं जुलाई के, इस तरह से। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल से वीडियो तो लंबा हो गया है, पर इसमें 2 चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक जो पौध वाला अपडेट मिल गया है, और जो पूछा था मैंने आंसर दिया है। और ये कैक्टस लगाना भी, और ये सब आप केयर भी सीख गए होंगे।